हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझते हैं चैप्टर 15 अर्थात अध्याय 15 के क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप अपनी बुक में खोल कर देखें। मैंने पहले के वीडियो में पार्ट फर्स्ट में इसी चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में बेसिक जानकारी दे दी है, क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व भी करा दिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ 8, जो कि बोर्ड के हिसाब से आने के चांसेस है। हाँ, बुक में देखिए अपने क्वेश्चन नंबर 8। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं अपन 8। एक थैला समझ ले अपन, जिसके अंदर कितनी 3 तो लाल गेंदें, कितनी है लाल गेंदें, और 5 काली गेंदें, 1 2 3 4 5, ये हो गई ब्लैक, रेड और ब्लैक। अब आपसे पूछा कि इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, मतलब एक गेंद हमने हाथ डाल के निकाली, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद नंबर 1 लाल हो और नंबर 2 पे पूछा कि लाल नहीं हो। बहुत सरल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग। नंबर 1 पे हमसे क्या पूछा कि लाल हो, ये हम लिख दिया। अब हमें देखना है कि NS हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गेंद कितनी। हम इसमें केवल S नहीं बता सकते, पहली लाल, दूसरी लाल, तीसरी लाल, ऐसे केवल हम S के पॉइंट बिंदु नहीं लिख सकते, तो हमें लिखना पड़ेगा डायरेक्टली NS, नंबर ऑफ प्रतिशत समष्टि। तो टोटल कितनी गेंदें हमारे पास, 5 और 3 कितनी हो गई 8। और NE नंबर ऑफ E, अनुकूल घटना, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, लाल हो, तो लाल कितनी गेंदें यहाँ पे केवल 3। अब हम लगा देंगे यहाँ पे सूत्र, PE बराबर NE बटे NS। NE की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, NS का मान कितना है 8, तो हमारे पास आंसर आ गया PE बराबर 3 बटे 8। ऐसे ब्लॉक बना के आंसर को ऐसे लिख देता है कि बोर्ड वाला पूरे नंबर अपने को दे दे। अगर हम केवल ऐसा लिख के छोड़ देंगे तो वो क्या थोड़े नंबर काटने के चांस रखता है। ऐसे ब्लॉक डिब्बा बना के उसे बंद कर देना है ताकि उसे कंप्लीटली आंसर नज़र आ जाए। इसी का सेकंड क्वेश्चन, हमसे क्या पूछा गया अब की बार कि लाल नहीं हो, लाल नहीं हो, तो लाल नहीं हो अर्थात NS तो अभी भी कितनी गेंदें हमारे पास 8 गेंदें हैं, अभी भी गेंदें बराबर वो की हुई है 8। अब हमसे क्या पूछा लाल नहीं हो, तो लाल नहीं, हमारे पास लाल गेंदें कितनी है 3, तो 8 में से कितने घटा देंगे हम लोग, 3 घटा देंगे तो कितनी बच गई हमारे पास 5। तो 5 गेंदें क्या है लाल नहीं है, मतलब 5 कितनी है काली। बस फिर सूत्र वही, PE बराबर NE बटे NS। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि लिखने में गलती करते हैं, बराबर लगा दिया, यहाँ लिख दिया NS के सामने, जबकि गलत है। बराबर के सामने लाइन होनी चाहिए बिल्कुल 20 से, बराबर के सामने होनी चाहिए लाइन बटेगी ऊपर NE अपन NS। NE की वैल्यू कितनी 5, NA कितना है 8, ये आ गया हमारे पास पूरा आंसर। और यहाँ लिख देंगे अपन आंसर, और यहाँ लिख देंगे PE, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल इसी जैसा सवाल है, सेम टू सेम, वह अपन समझ लें। इसको आप नोट कर ले अपने हिसाब से, वीडियो को रोक कर। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अब आप बुक में क्वेश्चन नंबर 9 देखें, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, एक डिब्बे में एक कोई बॉक्स है जिसमें 5 लाल कंचे, 1 2 3 4 5 कंचे, मतलब गांव की भाषा में बच्चे अंटियां कहते हैं, अंटियां खेलते हैं जिनको, मार्बल्स अर्थात कंचे। 5 लाल 8 सफेद अर्थात व्हाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितने हैं सफेद है, सफेद, और ये कितने हैं लाल, लाल। और तुमसे आपसे कहा गया कि 4 हरे कंचे, मतलब 4 है, 1 2 3 4, कितने हैं हरे। अब हमसे नंबर 1 पे पूछा, इसमें से हमको एक कंचा निकालना है, इन सबको डिब्बे में मिक्स कर दिया, हिला दिया, और उनमें से निकालना है। पहले नंबर 1 पूछा कि वो लाल है, इसकी क्या प्रायिकता है, तो नंबर ऑफ S कितने कंचे हुए टोटल
5 और 8 13, 13 और 4 17, 17 कुल हो गए कंचे हमारे पास, मतलब कुल एंटियाँ हो गई 17। अब हमसे पूछा लाल, तो लाल है कितने हमारे पास? लाल कितने हैं? 5। लाल हो गए कितने? 5। सूत्र वही लगा देंगे अपन, P बराबर NE बटा NS, PE बराबर NE बटे NS। NE की वैल्यू कितनी है? 5, NS कितना है? 17। ये आ गए सवाल के आंसर। यहाँ पे लिख देंगे PE और यहाँ लिख देंगे आंसर। ऐसे ही दूसरे वाले में पूछा आपसे कि सफ़ेद कितने हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 और यहाँ पे रख देंगे 8/17, वो आंसर आ जाएंगे। इससे अगले वाले में पूछा हरा नहीं हो, ये थोड़ा सा टफ सवाल है, टफ तो नहीं है पर मैं समझा दूँ इसको। तीसरे वाला आपसे पूछा कि हरा नहीं हो, तो हरा नहीं हो, NS अभी भी हमारे पास कितनी गेंदें हैं? 17। अब हरा नहीं हो पूछा, तो 17 में से कितने हरे हैं? 4 हमने घटा दिए, कितने बच गए? 13। तो 13 जो कंचे हैं वो हरे नहीं है, तो NE की मान कितना आ गया हमारे पास? 17 आ गया NE। अब हम लगा देंगे सूत्र, PE बराबर NE बटे NS। NE का मान कितना है? 13 बटे कितने हो गए? 17। अब की बार ये आंसर आ गया सवाल की, PE बराबर। सेकंड सवाल आप खुद कर लें, बहुत सरल सवाल है। अब हम समझते हैं इससे अगला वाला क्वेश्चन, जो कि बोर्ड के लेवल से अब हमें क्वेश्चन करना है डायरेक्टली 13वें नंबर का, जो कि बोर्ड में आने के चांस है। मैं क्वेश्चन वही सॉल्व करा रहा हूँ जो बोर्ड में आते हैं और पूछे जाते हैं, और मैं जो कर रहा हूँ इनमें से आपके पूरे के पूरे 6 नंबर कंप्लीट हो ही जाएंगे 100%। क्वेश्चन नंबर 13, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। आप बुक में क्वेश्चन पढ़ लें, यही लिखा हुआ है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1 अभाज्य संख्या, नंबर 2 2 और 6। अब इस क्वेश्चन से पहले हमें कुछ और समझना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर एक सिक्के को फेंकें, अपन सिक्के को फेंकें, तो हमारे पास एक तो हेड आएगा और एक टेल आएगा। यह क्या हो गया? एस के बिंदु, और यहाँ अपन लिखते हैं NS। तो NS कितना हो गया यहाँ पे? 2। हेड और टेल कितने नंबर है? 2। अगर अपन पासा फेंकें, तो पासे में कितने अंक रहेंगे? 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबर आप एस कितने हो जाएंगे? नंबर आप इसमें ऊपर लिख दिया है, यहाँ पे कितने नंबर हो जाएंगे? 6। ऐसे अपने को सवाल माइंड में समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पत्ते कहा गया, ताश के पत्ते, तो ताश के पत्ते कितने होते हैं? 52। अब मैं लिख नहीं सकता कि ईंट का इक्का, हुकुम का इक्का, चिड़ी का इक्का, ऐसे लिख नहीं सकता। तो यहाँ पे एस हम शो नहीं करेंगे, जब भी पत्ते आएंगे तो हम एस बिंदु नहीं बताएंगे, डायरेक्टली बताएंगे NS कितना हो गया? 52। तो कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। एस मतलब होता है प्रतिदर्श समष्टि, अर्थात पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन उसके कितने पॉइंट है वो। और नंबर आप एस मतलब इनको गिन लो, NS कितना हो गया? 2। NS कितना हो गया? 6। भले यहाँ से गिनो, 1 2 3 4 5 6 6। और पत्ते कितने होते हैं टोटल? 52। हमको ये टेबल याद होनी चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन बनेगा 13वां। अब मैं क्वेश्चन को पहले करवा देता हूँ 13वें वाले को। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन। हमसे पूछा गया क्वेश्चन ये है कि एक पासे को फेंका जाता है, तो पासे को फेंकना है। तो हमसे पूछा गया नंबर 1 एक अभाज्य संख्या हो, एक अभाज्य संख्या हो। अब सबसे पहली बात आ जाती है कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य और भाज्य, ये संख्या समझ में आ जाए तो हमारा सवाल बन जाए। मैं आपको पहले बता दूंगा अभाज्य होता है क्या है। अभाज्य, भाज्य मतलब जिसमें भाग चला जाए, और अभाज्य जिसमें भाग नहीं जाए। तो ऐसी संख्या जिसमें केवल एक और एक खुद से भाग जाए, वही संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या। ये याद रखना, अभाज्य मतलब जिसमें केवल एक से और खुद से भाग चला जाए, वही संख्या वो होती है अभाज्य संख्या। अब हम सवाल सोल्व करते हैं। पहले अपने को लिखना पड़ेगा S बराबर S।
हमें क्या फेंकना है क्वेश्चन में? पासा। पासे में कितने अंक? 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबर ऑफ एस कितने हो गए यहाँ पे? 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 कैसे भी गिनो 6 होंगे। ई अर्थात हमसे क्या पूछा गया? एक अभाज्य संख्या। अब इनमें से ढूंढनी है कि अभाज्य संख्या कौन कौन है। पहली अभाज्य संख्या हो गई 2, जिसमें 1 से और खुद से भाग जाता है। 1 नहीं है, 3 भी है, क्योंकि 3 में खुद से और 1 3 से भाग जाता है। 4 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 4 में 1 से भाग जाता है, 2 से भी जाता है, वो खुद 4 से जाता है। तो इसका एक तो हमको डिवाइडर मिल गया, डिवाइजर मिल गया कौन? 2, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 4 भाज्य संख्या। एक और है 5। 5 में खुद से और 1 से भाग जाता है। तो नंबर ऑफ ई कितने हो गए हमारे पास? 3। 1 2 3 नंबर। अब हम लगा दें सूत्र, पी ई बराबर एन ई अपॉन एन एस। एन ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3। एन एस कितना है? 6। एन ई हो गया 3, एन एस कितना हो गया? 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कट के आंसर कितना आ गया? 1/2। ये आ गया हमारे सवाल का आंसर, पी बराबर 1/2। पहला सवाल सोल्व। अब दूसरा पॉइंट हमसे पूछा कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। नंबर 2 में क्या पूछा? 2 और 6 के बीच। तो एस भी वही रहेगा, एन एस भी वही रहेगा, केवल बदलेगा कौन? ई। तो 2 और 6 के बीच कौन कौन है? 3 4 5। तो 3 4 और 5। तो एन ई कितना हो गया? 3। एन ई कितना हो गया? 3। केवल बदला कौन? ई। पूरा सवाल वही जो पूरा यही सवाल लिखना है अपने को, बस केवल ई अलग हो गया। अनुकूल घटना हमसे क्या पूछेगी? 2 और 6 के बीच की, यहाँ पे जो मैंने लिख दी 3 4 और 5। और एन ई कितना हो गया? 3, जो कि सेम टू सेम है, बस वही फार्मूला आंसर 1/2 आने वाला है। ये आप कर लेना। इससे अगले में पूछा विषम संख्या। तीसरे वाले में क्या पूछा? एक विषम संख्या। तो विषम संख्या में क्या करना है कि हमको यहाँ बताना है 1 3 और 5। ये 1 3 5 क्या है? विषम। और 2 4 6 क्या है? सम। तो हमको लिखना है केवल 1 3 5। ये भी कितने हो गए? 3। सवाल के आंसर वही 1/2 आ जाएंगे। सेम टू सेम सवाल 13वां। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा इजी तरीके से बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्यूशन। नंबर 1, हमसे क्या कहा गया कि 52 ताश के पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी हुई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। मतलब हमारे पास 52 ताश के पत्ते हैं, उनमें से हमें एक पत्ता निकालना है। बस कंडीशन क्या देखिए, आगे बढ़ना है क्वेश्चन को। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रयत्न तैयार कीजिए। नंबर 1, लाल रंग का बादशाह। जब हमने पहली बार पत्ता निकाला वो क्या होना चाहिए? लाल रंग का बादशाह हो। उसकी क्या प्रायिकता है हमसे पूछा गया। तो हम यहाँ पर अब एस नहीं बता सकते, क्योंकि एस में कितने पत्ते हमारे पास? 52। हम कैसे लिखेंगे? इकाई, ईंट का इक्का, लाल पान का इक्का, चिड़ी का इक्का, ऐसे नहीं लिख सकते। हम डायरेक्ट लिखेंगे नंबर ऑफ एस। कितने पत्ते हमारे पास? 52। और नंबर ऑफ ई कितने हमसे कहा? हमसे क्या पूछा? लाल रंग का बादशाह। लाल रंग के बादशाह होते कितने? अब आपने अपने लाइफ में ताश के पत्ते नहीं खेले तो ये क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि लाल रंग के बादशाह होते कितने। जिसने ताश के पत्ते खेल रखे हैं उसको पता है कि ईंट का बादशाह और लाल पान का बादशाह होता है। तो 2 बादशाह होते हैं। इनमें कितना हो गया? 2। सूत्र वही, कौन सा? पी ई बराबर एन ई बटे एन एस। तो 2/52 कट गया 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, 1/26। ये आ गया आंसर सवाल की। सवाल बहुत सरल था, बस आपको पत्ती जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरे में एनएस तो वही रहेगा हर बार फिक्स, ये तो फिक्स है, बस हमको बदलना क्या है? एन ई बदलना है बस। दूसरे पत्ते में क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। अब कितने ऐसे पत्ते हैं जिन पर तस्वीर, जैसे कि बादशाह के ऊपर तस्वीर होती है, रानी के ऊपर क्या होती है? तस्वीर, बेगम कहते हैं उसको, और एक गुलाम अर्थात जैक, उसके ऊपर क्या होती है? तस्वीर।
तो 3 ईंट के, 3 पान के, 3 हुकुम के और 3 चली, कितने हो गए? 3 चौक 12 पत्ते। तो एनी कितना हो गया यहाँ पे? 12। एनएस तो अभी भी कितना है? 52। यहाँ हो जाएगा एनी अपॉन एनएस 12/52। तो 12/52 को हमें केवल काटना है। 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो 3/13 आंसर आ रहा है दूसरे वाले के। प्रोसेस वही है, फॉर्मूला वही है, केवल वैल्यू चेंज करनी है बस। अब आप उस बुक में ही लिखने में बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कहा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो ये कितने होते हैं? 3 और 3 6 होते हैं। वहाँ पे लिख लिया आप 6। तो एनी कितना हो जाएगा यहाँ पे? केवल 6, 6/52 काट देना, आंसर आ जाएंगे। अगले वाले में कहा पान का गुलाम केवल होता है 1, जो कि आंसर आ जाएगा 1/52। पांचवा कहा हुकुम का पत्ता, तो हुकुम के पत्ते होते हैं 13। आप बुक में वहाँ पे लिख लें ताकि आपको एनी की वैल्यू बार बार निकालना नहीं पड़े और ये याद हो जाए। हुकुम के पत्ते होते हैं 13, 13/52, तो कटेगा 13 कम 13, 13×52, तो 1/4, 1/4 आंसर आ जाएंगे सवाल की। लास्ट है ईंट की बेगम। ईंट की बेगम होती है केवल और केवल 1, उससे भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आगे और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन अच्छा मिलता रहे। थैंक्स।